हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलोइल्केन हेलोइरिन का कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन देखेंगे जिसमें डीडीटी और बीएससी कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं डीडीटी के बारे में। डीडीटी, सबसे पहले डीडीटी का फुल फॉर्म अच्छे से आपको याद हो। डीडीटी का फुल फॉर्म, राहुल ध्यान दें, पीपी डैश। पी का मतलब यहाँ पैरा पैरा डैश है। एक डी का मतलब डाई क्लोरो, दूसरे डी का मतलब डाई फेनिल और टी का मतलब ट्राई क्लोरो एथेन। तो पूरा नाम क्या हुआ बच्चों? डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, डाई फेनिल। टी से क्या हो जाएगा? ट्राई, सीएल को क्लोरो, ट्राई क्लोरो एथेन, ट्राई क्लोरो एथेन। तो सबसे पहले बच्चों इसका फुल फॉर्म याद हो, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन। इसको बनाने के लिए हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ती है? क्लोरल की क्रिया। जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सांद H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो देखिए राहुल, क्लोरल का सूत्र क्या होगा? CCl3, CH डबल बॉन्ड O, CCl3 CH डबल बॉन्ड O। ये बच्चों फार्मूला क्लोरल का है। क्लोरल, तो क्लोरल के कितने अणु धीरज? एक अणु हमको लेना है, केवल एक अणु। उसके बाद चूंकि देखिए डाई क्लोरो की बात कह रहा है तो हमको यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहाँ पे जोड़ना है। कितने अणु धीरज? दो अणु। क्लोरोबेंजीन के दो अणु जोड़ना है। यहाँ पे H बेंजीन में ज्वाइंट कर दिए। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये सूत्र है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन कि पहले तो इसका नाम नोट कर लेंगे, क्लोरोबेंजीन। कितने अणु? दो अणु, दो अणु। तो देखिए ध्यान देंगे प्लीज, जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। इतना समझ में आ रहा राहुल? तो यहाँ से ध्यान देंगे, पानी का अणु निकल जाएगा, ये जल का अणु निकल गया, और ये जो CH है बॉन्डिंग किससे करेगा? दोनों रिंग के साथ। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CCl3 CH। पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप, CCl3 CH तक। उसके बाद दोनों रिंग्स बनाइए। रिंग पहले बना लेंगे, ये मान लीजिए रिंग हो गई, इसके पीछे में Cl, यहाँ पे भी रिंग बन गई, इसके पीछे में Cl, और इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। बच्चों एक बार ध्यान दें जरा, CCl3 देखिए नोट डाउन यहाँ किया गया है, CH को भी लिखा हुआ है वहाँ पर, और ये CH दोनों रिंग के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। तो DDT को बनाना सरल है। बाई प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाए? चाहे तो एरो के नीचे माइनस करके लिख दें आप, या उसको प्लस करके राइट साइड भी लिख सकते हैं। बच्चों इसका पेपर में IUPAC नाम भी पूछा जाता है DDT का। आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे C पर एक क्लोरीन 3 बार है, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दे दिया आप। पहले नंबरिंग करना सीखिए। कार्बन यहाँ पे 2 ही आपके पास है, तो 2 पे 2 शाखा लगी है। तो क्या लिखेंगे? पहले 2 2 20, 2 2 20। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? फिर देखिए नंबरिंग यहाँ से भी होगी अलग से, 1 2 3 4। तो ये क्लोरीन 4 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। आपने Cl का नाम लिखा है 4 क्लोरो, और इस रिंग का नाम है फेनिल। फेनिल, इस रिंग को पढ़ेंगे फेनिल। तो क्या धीरज यहाँ तक का नाम पहले समझ में आ रहा है? एक बार समझो, 2 पे देखो 2 रिंग है, तो पहले क्या लिखा? 2 2 20, 20 का मतलब 2 बार। तो रिंग में अलग से नंबरिंग है 1 2 3 4। 4 नंबर पे क्या है? क्लोरो, और रिंग को क्या नाम दिया? फेनिल। ये दोनों ब्रांच लिखी जा चुकी हैं। अब देखो बच्चों, 1 नंबर पे 3 Cl है, तो अलग से क्या लिखोगे? उसके आगे डैश करके 1 1 1। क्यों 1 1 3 बार लिखा गया? क्योंकि Cl 3 टाइम्स 1 नंबर के कार्बन पे है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। तो सारी शाखाएं लिखी जा चुकी है बच्चों। अब 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन को एथ और सिंगल बॉन्ड को एन, तो लास्ट में नाम क्या जुड़ जाएगा?
एथेन। एक बार पूरा नाम फिर से देखिए। नंबर 2 पे 2 ब्रांचिंग है, 2 बिस लिखा गया है, 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो, रिंग का नाम फेनिल। उसके बाद एक नंबर पे 3 Cl है, 1 3 क्लोरो को ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन को आपने क्या लिखा है, एथ, सिंगल बॉन्ड को एन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी एबीसी समझ में आई होगी। डीडीटी का बच्चों उपयोग भी जानिए आप। इसके 2 गुण क्या क्या हैं। यह रंगहीन क्रिस्टली पदार्थ है किंतु जल में अविलेय है। डीडीटी के 2 गुण क्या हैं। यह एक क्रिस्टली पदार्थ है और जल में अविलेय है। और इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। यह मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मार देता है। डीडीटी कैसा पदार्थ है। एक जैव अनअवघटनीय पदार्थ है, अर्थात ये खुद कीड़ों को मारता है, इसको कोई कीड़ा नहीं खा सकता। अर्थात डीडीटी कैसा पदार्थ है, जैव अनअवघटनीय पदार्थ है। तो बच्चों डीडीटी समझ में आया आपको, इसको नोट डाउन करिए। और जब नोट डाउन करने के बाद कोई दिक्कत है आपको तो बताइए हमको, तो उससे फिर हम आपको फिर दोबारा समझाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। धन्यवाद।